दिल्ली धमाकों के 10 दिनों बाद एक ऐसा चौंकाने वाला बयान आया है। पाकिस्तान के एक मंत्री ने बाकायदा खड़े होकर पोडियम पर ये बात कही है कि हमने ये धमाका कराया है। वो कह रहे हैं कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हम जख्मी कर रहे हैं, छलनी कर रहे हैं भारत का सीना। मेरा कहना यह है कि अगर हमने पाकिस्तान को काबू में लाना है तो अटैक हर बड़ी अटैक पे हमको एक्शन लेना चाहिए। यानी आप सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि भारत को युद्ध करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने नागरिक मारे गए हैं और लाल किले के हमले में इसको बड़ा हमला आप करार दे रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खुद के डॉक्ट्रिन के मुताबिक भी अगर हम ये देखें और ये एक्ट ऑफ वॉर है और इसके बाद आप इसको बड़ा हमला भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब भारत का अब ये फर्ज बनता है, प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ दे, हमला कर दे, ये आप कह रहे हैं। चक्कर यह है कि मोदी जी ने अपने को एक तरह से फंसा दिया कि जब जो उन्होंने ऐलान किया, लगता था कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होगी जिसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आता है, उस पर भारत का जो है कार्रवाई करेगा। कार्रवाई का मतलब क्या आप बमबारी करेंगे? अगर भारत में आप आतंकवाद देखेंगे, ये 1980 के दशक से आज तक इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी का हाथ है। पाकिस्तान के मंत्री चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमने किया है, तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक मजबूरियां हैं ये, कि अब वो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने किया है क्योंकि उनको युद्ध करना पड़ेगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली धमाकों के 10 दिनों बाद एक ऐसा चौंकाने वाला बयान आया है, भारत नहीं पाकिस्तान की तरफ से आया। पाकिस्तान के एक मंत्री ने बाकायदा खड़े होकर पोडियम पर यह बात कही है कि हमने ये धमाका कराया है। वो कह रहे हैं कश्मीर के जंगलों से लेकर लाल किले तक हम जख्मी कर रहे हैं, छलनी कर रहे हैं भारत का सीना। इस तरह की बयानबाजियां यहाँ पर हो रही हैं, फ्रॉम द रेड फोर्ट टू द फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर। ये पाकिस्तान के नेता हैं चौधरी अनवारुल हक इस बात को कह रहे हैं। और एक बार फिर से मैं कहूंगी कि पाकिस्तान ने इस बात को कबूल कर लिया है कि भारत में जो आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। और दिल्ली ब्लास्ट में खासकर बेहद ये घटिया बयान देते हुए अलग अलग तरह की बातें भी ये कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हमने अगर आप बलूचिस्तान में खून बहाते रहेंगे तो हम हिंदुस्तान को इस तरह से हिट करेंगे, इस तरह से चोट पहुंचाएंगे, लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक। और वो ये कहते हैं कि ऊपर वाले का ये ग्रेस है कि हमने ये किया है। और इसके अलावा अभी भारत इसमें अपने शव भी नहीं गिन पा रहा है, अपने शव, अपनी डेड बॉडीज नहीं गिन पा रहा है। बेहद घटिया बयान ये पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है जिसमें कितना वायलेंस है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कितनी हिंसा है। लेकिन अगर इसको घरेलू स्तर पर देखें तो ये बहुत हैरानी की बात है कि पाकिस्तान खुद इस बात को स्वीकार कर रहा है कि उसने ये धमाके किए हैं, लेकिन हमारी सरकार इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रही है या क्यों अभी तक ये नहीं कह रही है। जेएनके पुलिस ने ये जरूर कहा कि जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ है और एक इंटरस्टेट और ट्रांस स्टेट और ट्रांस नेशनल उन्होंने ये पूरी साजिश का भांडाफोड़ किया है, ये बात कह रही है। लेकिन जो कैबिनेट की तरफ से मीटिंग हुई है, आप ये देखिए कि यहाँ पर जो अम्बेसडर काटजू हैं, भारत के राजदूत रह चुके हैं कई देशों में, विवेक काटजू जी, उन्होंने अपने इस आर्टिकल में इस बात को इंगित किया है कि जेएनके पुलिस और जो भारत की सरकार है उन दोनों के बयानात में काफी फर्क है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी इस बात का लगातार आरोप लगा रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने अभी कुछ दिनों पहले इस बात को ट्वीट किया था कि मोदी सरकार ने पहले कहा था कि अगर हमारे ऊपर एक और कोई आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम के बाद तो इसको एक्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की घोषणा माना जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ है, ये भी वो कह रही हैं सुप्रिया कि क्या ऐसा संभव है कि कोई भी एक्ट, जो टेरर एक्ट है, क्योंकि भारत की सरकार इस बात को कह रही है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ वो आतंकवादी धमाका था, तो क्या बिना पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के कोई धमाका हो सकता है? और जब पहले ये एक्ट ऑफ वॉर कह चुके हैं, जब पहले युद्ध की घोषणा कर कह चुके हैं, तो अब इस पे क्यों सरकार अभी तक खामोश है, जबकि पूरे तरीके से जो जेएनके पुलिस है उसने जैश ए मोहम्मद का जिक्र किया है कि वो आतंकवादी संगठन है। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जाने माने पॉलिटिकल कमेंटेटर मनोज जोशी जी मौजूद हैं, जो कि सुरक्षा मामलों की गहरी पड़ताल करते हैं और गहरी जानकारी रखते हैं। मनोज जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, कितनी गंभीरता से आप इस बयान को लेते हैं? क्या ये जो पाकिस्तान के लीडर का बयान है अनवारुल हक का, इसको पाकिस्तानी सरकार का तो मानना पड़ेगा हमें? देखिए, चौधरी अनवरुल हक जो हैं, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कुछ देर के लिए। और ये बयान
जो है वो कहते हैं उन्होंने दिया जब उनकी सरकार जो है माइनॉरिटी पे आ गई और उनको जाना पड़ा। मतलब ये शायद सोमवार की बात है, पिछले सोमवार की बात है। तो अब जरूर पाकिस्तान में तो ऐसी बयानबाजी, धमाकेदार बयानबाजी होती है, तो मुझे कोई इस पे आश्चर्य नहीं है कि ऐसी बात कर रहे हैं। पर फिर भी चौधरी साहब जो हैं, अनवरुल हक, वो पाकिस्तान सरकार के नुमाइंदे नहीं हैं, वो पीओके के चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, तो लेकिन इतना मनोज जी, ये फ़र्क हम करेंगे, अच्छी बात आपने कही है, लेकिन या तो ये बात हो जाती कि पाकिस्तान के किसी बड़े नेता की तरफ से फिर ये बयान आता कि भई ये जो कह रहे हैं गलत है, हमने ये धमाका नहीं हाँ, किया। हाँ, और कम से कम पाकिस्तान, मैं कहती हूँ छोटे-मोटा नेता नहीं, उनके प्रधानमंत्री को आके बाकायदा या उनके सेना अध्यक्ष को आके बाकायदा इसका खंडन करना चाहिए था कि ये बयान गलत है, हमने ये धमाका नहीं किया। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत के पास और क्या विकल्प है या और क्या बात है कि हम इस बात पे यकीन ना करें? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि अगर ये पीओके के चीफ मिनिस्टर थे तो ऐसा, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मामूली इंसान वहां पे कह रहा है। चीफ मिनिस्टर तो हैं, वहां के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उन्होंने बयान वहां की असेंबली के फ्लोर पे दिया है, कोई शक नहीं है। और इससे जो आपने बात कही, सवाल भारत के सामने खड़ा होता है, भारत के सामने खड़ा होता है, जबकि हमने कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक नई डॉक्ट्रिन की ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो हम केवल आतंकी गुट को नहीं, गुट के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, पर वहां की सरकार के खिलाफ, मतलब जो उनको परपेट उनके जो सरकार चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब इसमें चक्कर यह है कि मोदी जी ने अपने को एक तरह से फंसा दिया, और वो फंसा दिया इसलिए कि जब जो उन्होंने ऐलान किया उससे तो ये लगता था कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई होगी जिसमें पाकिस्तान का हाथ नजर आता है, उस पर भारत का जो है कार्रवाई करेगा। अब यह है कि आतंकवादी कार्रवाई जो है छोटी भी होती है, बड़ी भी होती हैं। तो आप कार्रवाई का मतलब क्या? क्या आप बमबारी करेंगे? क्या आप सिंदूर जो है, सिंदूर को अभी सस्पेंशन में है, क्या आप उसकी दोबारा शुरुआत करेंगे? तो उसमें जो है, मैं समझता हूं कुछ शब्दों में सरकार का जो बयान है उससे फंस गए हैं। फंस गए इसलिए कि उन्होंने डॉक्ट्रिन को जो है बहुत साफ साफ ये कहना था कि अगर कार्रवाई जो है एक स्तर की होगी, क्योंकि स्तर वहां पे उन्होंने नहीं, कोई वहां पे कोई स्तर की बात नहीं करी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई आतंकी कार्रवाई हो जिसमें कि दो लोगों की जान भी गवाह हो, तो क्या आप युद्ध करेंगे पाकिस्तान के ऊपर? क्या कोई भी आतंकी गुट, चाहे जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा हो, क्या वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को हॉस्टेज ले सकता है? मतलब आतंकी कार्रवाई करके हमको लड़वा सकता है? तो इसमें कई सवाल, जो डॉक्ट्रिन जो है उस पर कई सवाल सामने आए हैं। मनोज जी, यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये तो आप ठीक कह रहे हैं बात कि कितना बड़ा हमला होगा, लेकिन बात तो सवाल यही पैदा होता है कि आतंक तो आतंक है। आतंक तो भारत की संप्रभुता, भारत की एकता पर हमला है, भारत देश पर हमला है, चाहे उसमें एक नागरिक मारा जाए या उसमें 10 नागरिक या 50 नागरिक मारे जाएं। तो ये तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर ये डिटेल भी होती तो ये भी अपने आप में एक भद्दा मजाक होता। तो शायद इस डॉक्ट्रिन से ही बचने की जरूरत थी। और आप ये कह रहे हैं कि क्या कोई भी आतंकवादी अगर आके यहाँ फट जाता है और कुछ लोगों को मार देता है या नहीं भी मारता है, और भारत की सरकार ये कहती है कि ये आतंकवादी हमला है, तब भी क्या दोनों देशों में युद्ध होगा या भारत हमला करेगा? लेकिन मैं यहाँ पे वापस आपको आज के दिन लाना चाहती हूँ। वो डॉक्ट्रिन जरूर अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक था, या कई लोगों ने उस पे मैं कहूंगी कि जैसे आपके जैसे जानकार हैं उन्होंने कहा कि इसको सोच समझ के देना चाहिए था। लेकिन अब भारत की सरकार पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रही है? 10 दिन इस बात को गुजर चुके हैं, इस बयान को कई घंटे गुजर चुके हैं, भारत पाकिस्तान की तरफ से कोई खंडन नहीं आया
आया है। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है, हम भारत का सीना छलनी कर देंगे। हम देखिए वो अपने शवों को नहीं गिन पा रहे हैं। मतलब इतना भद्दा हिंसक बयान मंत्री साहब देते हैं, और पाकिस्तान भारत की तरफ से आधिकारिक भी अभी मैंने कोई बयान तो सुना नहीं है इस पर। और दूसरे क्यों नहीं कह रहा है? मुझे इस सिंपल सवाल का जवाब बताइए, जो वायर के दर्शक जानना चाहते हैं, कि पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहा भारत? देखिए, 24 घंटे तो लगे सरकार को ये कबूल करने के लिए कि ये एक आतंकवादी कार्रवाई थी। यहां दिल्ली में सब लोग देख रहे थे, बेशर्मी से देख रहे थे कि जितने भी टेलीविजन चैनल थे सब कह रहे थे कि ब्लास्ट हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा कि आतंकवादी कार्रवाई हुई है। और जब तक कैबिनेट कमेटी नहीं मिली दूसरे 24 घंटे के बाद, तब जाके कबूल किया। वजह उसकी ये है, जो मैंने डॉक्ट्रिन की बात कही, वजह उसकी यही थी कि अगर आप कह रहे हैं कि आतंकवादी हमला हुआ है और आप ये कहते हैं कि उसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जैश ए मोहम्मद तो एक पाकिस्तानी संस्था है, और पाकिस्तानी संस्थाओं के बारे में तो आपने स्पष्ट कर दिया है कि हम बदला लेंगे, और केवल उनसे बदला नहीं लेंगे, पर उनको जो चलाते हैं, उनकी जो सरकार चलाती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। तो जब मैं कहूंगा कि ये सवाल सामने आया सरकार के, तो उन्होंने सोचा कि अब ये मौका ऐसा है कि ऐसे मौके में ज्यादा गहराई पे नहीं जाओ। उसकी वजह दो हैं। एक तो जब पहलगाम का हादसा हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर जहां तक कि उस समय जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बहुत फर्क थी। जब सिंदूर हुआ तो अमेरिका हमारा दोस्त था, हमारे साथ हमारा समर्थन करता था। पर रेड फोर्ट में जब ब्लास्ट हुआ तो आप जानते हैं कि पूरा बदलाव आ चुका था भारत और अमेरिका के रिश्ते में, और अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में। तो भारत ने यह सोचा कि यह मौका ऐसा है कि इस मौके में चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि अगर कार्रवाई की तो कार्रवाई का क्या अंजाम हो सकता है वो उसको हम नहीं समझ पाएंगे। आपकी बात यहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, लेकिन जस्टिस काटजू जो यहाँ पे लिख रहे हैं इस बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल में, एक व्यक्ति जो कि इस खित्ते को अच्छे तरीके से समझता है, सिक्योरिटी के सारे कंसर्न्स, और उनको हम इस तरह से भी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि कोई वो एक लेफ्टिस्ट और मोदी क्रिटिक हैं कि चलिए वो तो कुछ भी लिख रहे हैं। वो बाकायदा तथ्यों के आधार पर लिख रहे हैं कि ये देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र नहीं हुआ। जेएनके पुलिस ने बाकायदा लिखा 2 आतंकवादी संगठनों के नाम, और दोनों आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में उनका बेस है। तो ये तो पहली बात आपने कहा कि चूंकि एक्ट ऑफ वॉर कहा था, तो इसलिए इस बात से कहने से बच रहे थे। 48 घंटे तक सरकार ये भी नहीं कह पाई कि आतंकवादी हमला है या नहीं, 24 घंटे तक। तो ये भी बात आपकी दुरुस्त है, और कैबिनेट की मीटिंग में भी किसी आतंकवादी संगठन का या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। लेकिन यहां पर जब पहले जेएनके पुलिस कह चुकी है कि जैश ए मोहम्मद है, तो ये तो पाकिस्तान हुआ ही। अब पाकिस्तान के मंत्री चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि हमने किया है। तो आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक मजबूरियां हैं ये, कि अब वो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने किया है, क्योंकि उनको युद्ध करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, इसमें अमेरिका एक बड़ी पार्टी है, और अमेरिका ने ये तो कहा कि पिछली बार हमने युद्ध विराम करा दिया था, सीज फायर हमने कराया। मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार ने, अभी तक किसी ने इस बात को नहीं कहा कि हाँ डोनाल्ड ट्रंप इसको ठीक कह रहे हैं। वो ये भी नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, दोनों बात नहीं कहते। वो ये भी नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने सीज फायर नहीं कराई। एक तरह की चुप्पी है। तो क्या मैं कहूंगी ये भी एक घूंट पीकर बैठ जाएंगे कि हाँ ठीक है, जेएनके पुलिस ने कहा जैश ए मोहम्मद, और पाकिस्तान के मंत्री ने भी कह दिया हमने करा, लेकिन हम जवाब नहीं देंगे? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है। जब आपको याद होगा, उरी पे हमने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। जो उरी में हमला हुआ था 2016 में, तो हमने वहां सर्जिकल स्ट्राइक किए थे। उसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण हमले हुए। एक हमला जो है हमारा कोर हेडक्वार्टर जो है नगरोटा में, आर्मी का, वहां पे हुआ, 9 जवान शहीद हुए। फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। कई उसके बाद कई ऐसे हादसे हुए। वो तो खाली 2019 में जब
पुलवामा हुआ और सामने इलेक्शन आ रहा था तो कार्रवाई हुई। 2016 से लेकर 2019 तक कई आतंकवादी हमले हुए और हमने कुछ नहीं किया। देखिए, न्यूक्लियर थ्योरी में न्यूक्लियर थियरिस्ट हैं एक टॉमस शेलिंग। उन्होंने ये कहा था कि न्यूक्लियर थ्योरी में एक होता है कि कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क पे ऊपर हावी हो जाता है और उसको कंपेल करता है। कंपेलेंस जो है कि अगर इंडिया की पॉलिसी होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर ऐसे हावी हो जाएं कि उसको कंपेल करें। पर थॉमस शेलिंग का कहना यह है कि अगर आपने कंपेलेंस की पॉलिसी अपनाई है तो आपको हर वक्त, हर टाइम पे, हर हादसे में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप हर हादसे पे नहीं आप एक्शन लेंगे तो वो कंपेलेंस का असर जो है वो नहीं होगा। और वही हो रहा है। वही हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है नए नए रास्ते ढूंढता है, नए नए ऑर्गेनाइजेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन के नाम बदल देता है। कभी टीआरएफ हो जाता है, कभी कुछ और हो जाता है, कभी जैसे लश्कर तैयबा से जमात उद दावा हो गया। अब तो ये बदलते रहते हैं नाम। तो मेरा कहना यह है कि जब अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, और मैं भी ये कह रहा हूं कि एक स्तर का होना चाहिए, ये नहीं कि एक ब्लास्ट हुआ, दो आदमी जख्मी हुए और आपने कहा कि नहीं हमने बदला लेना है। पर जैसे मैंने आपसे कहा कि 2016 में ही नगरोटा में अटैक हुआ था, 9 फौजी शहीद हुए, पर हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया। तो अगर हमने ये पॉलिसी चलानी है तो फिर तो हमको ये हर वक्त, हर हर अटैक में, हर, मैं कहूंगा हर मेजर अटैक में, जो बड़ी अटैक होती है, हर बड़ी अटैक में, और रेड फोर्ट तो बड़ी अटैक मानी जाएगी क्योंकि 15 लोग उसमें मारे गए हैं। लाजपत नगर का ब्लास्ट हुआ था 1996 में, तो आपको याद होगा, तो उसमें 14 लोग मारे गए थे और वो बड़ा, बहुत बड़ा ब्लास्ट माना जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है। तो जरूर जो है, मेरा कहना यह है कि अगर हमने पाकिस्तान को काबू में लाना है तो हर अटैक, हर बड़ी अटैक पे हमको एक्शन लेना चाहिए। यानी आप सीधे-सीधे ये कह रहे हैं कि भारत को युद्ध करना होगा। आप ये कह रहे हैं कि हमारे इतने नागरिक मारे गए हैं और लाल किले के हमले में इसको बड़ा हमला आप करार दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के खुद के डॉक्ट्रिन के मुताबिक भी अगर हम ये देखें और ये एक्ट ऑफ वॉर है, और इसके बाद आप इसको बड़ा हमला भी बता रहे हैं, तो इसका मतलब भारत का अब ये फर्ज बनता है, प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ दे, हमला कर दे, ये आप कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री ने खुद कहा। हुँ, प्रधानमंत्री ने खुद कहा, मैं उनके शब्द हैं, मैं तो उनके शब्दों की याद दिला रहा हूं। हुँ। उनके शब्दों की याद दिला रहा हूं। मैं कौन आया युद्ध छड़वाने वाला? तो मेरा कहना यह है कि प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है और प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए कि कौन सी ऐसी पॉलिसी हमको अपनानी चाहिए जिससे कि हम पाकिस्तान से जो ये कहर है ये इसको रोका जाए। बिल्कुल। कौन सी और मुझे ऐसी तो फ़िक्र पॉलिसी इस है? बात की भी है, मुझे तो फ़िक्र इस बात की भी है कि नरेंद्र मोदी जी के जो करोड़ों फैन्स हैं, जिनसे उन्होंने ये वादा किया था, और उन्होंने 3 बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। उन्होंने वादा ये किया था कि अब टेररिज़्म का मुकाबला बढ़-चढ़ कर किया जाएगा। वो खुद कहते हैं कि वो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसे में ये तो उनका फ़र्ज़ बन जाता है। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ, जो लगातार उनको वोट देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जो उनकी पूरी इमेज है। आपको नहीं लगता कि सिंदूर के बाद जो कि उम्मीद कर रहे थे प्रधानमंत्री कि बढ़ चढ़कर एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी उनकी छवि बनेगी जो कि आतंकवाद से लड़ सकता है, पाकिस्तान से मुकाबला कर सकता है, राष्ट्रवाद और एंटी पाकिस्तान जो पॉलिटिक्स है वो तो बीजेपी के कहीं न कहीं केंद्र में है, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के अब तीसरे टर्म में भी हम ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पाकिस्तान से ठीक से मुकाबला कर पा रहे हैं। देखिए, इतिहास तो आप जानते हैं। ये बात, ये राह पे हम कई बार चल चुके हैं। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2019 में बालाकोट अटैक हुआ,
किया। 2025 में हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। लोग भूल जाते हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर पॉलिसी कामयाब बनाना चाहते हैं, तब आपको हर वक्त हर बड़ी अटैक, पाकिस्तान की अगर उसमें छाप है, कोई भी बड़ी अटैक में पाकिस्तान की छाप होनी चाहिए। पाकिस्तान की अगर छाप है तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। और अगर भारत में आप आतंकवाद देखेंगे, ये 1980 के दशक से आज तक इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी का हाथ है। चाहे वो खालिस्तान का मामला था, चाहे वो कश्मीर में मामला था, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन की लीडरशिप पाकिस्तान में रहती है। अभी भी कुछ खालिस्तान के नेता पाकिस्तान में रहते हैं। इस सरकार ने कहा था कि हम दाऊद इब्राहिम को घसीट के ले आएंगे वापस। कहां है दाऊद इब्राहिम? तो कहना आसान होता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर करना जो है वो इतना आसान नहीं है। और जहां तक कि आतंकवाद का मामला है, और ये बहुत ही गंभीर रूप से देखना चाहिए कि ये जो रेड फोर्ट का मामला हुआ, रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ, आप जानते हैं कि उसमें क्या 2500 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। जो मॉड्यूल था, डॉक्टर्स मॉड्यूल जो था, उनका इरादा था कि बहुत बड़े तादाद पे बॉम्बिंग कैंपेन चलेगा। अब समझ लीजिए कि क्या हालत होती अगर वो ये हाथ में नहीं आते उस वक्त पे। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मनोज जोशी जी इस बातचीत के लिए। अब ये इंतज़ार मैं करूँगी इस बात का कि हमारे तरफ से पहली बात तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान ये कहेगा कि इनका बयान बेवजह है, निराधार है और इस पे वो इस बात का समर्थन नहीं करते जो अनवारुल हक हैं इनके नेता। अगर ऐसा नहीं करता है तो भारत की तरफ से कम बयान आना चाहिए और कम से कम भारत के नागरिकों को भारत की सरकार ये बताए, ये सुनिश्चित करे कि इस सरकार के तहत हम सब लोग सुरक्षित हैं। क्योंकि इस तरह से अगर पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करता रहा और हमें बिल्कुल मजबूर और माजूर नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी जी। शुक्रिया जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।